गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। इस समय सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैंने अपने घर का ये नज़ारा देखकर तो मैं परेशान ही हो गई। हर जगह पानी पानी पानी, सीढ़ी से पानी आ रहा था, पूरे आंगन में पानी हो गया, किचन तक में पानी जाने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगी, इतना बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अचानक से ये सारी चीज़ें देखी, मेरी भी नींद खुल गई। इस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे और हमारे घर की हालत देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी हो रखा है। छत से आ रहा है, सीढ़ियों से आ रहा है। ये देखिए किचन के शाम का मौसम इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था। अचानक से रात में मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और गड़बड़ हुआ तो हुआ। देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है। इस समय देखिए बज रहे हैं 3:40 होने वाले हैं और हम लोग एकदम नींद हमारी खुल गई। चारों तरफ पानी ही पानी, क्योंकि हम लोग बरामदे में मैं लेटी थी और मैंने देखा इतना ज़्यादा पानी कि हमारे यहाँ सब लोग उठ गए। किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब इधर से उधर कर रहे थे। फिर ये देखिए हमारे यहाँ बनने वाली है आज चौराई की सब्ज़ी। तो ये चौराई की सब्ज़ी हमने काट लिया और देखिए एक देसी जुगाड़, ना फ्रिज ना कुछ, एकदम सब्ज़ी हरी हरी। सूती कपड़े में हमने इस तरीके से सब्जियों को सबको अच्छे से ढक करके रख दिया था और सारी सब्ज़ी एकदम हरी हरी बनी हुई है। रात में तो मतलब सुबह भोर में हुई बारिश, लेकिन इस समय बारिश नहीं है, धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल आई है। मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। तो भगवान का क्या कहना, कभी धूप कभी बारिश कभी कुछ कोहरा, ये सब उनका भगवान की अलग ही महिमा है। तो इसमें मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और आपको मैं थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ कितनी बारिश हुई थी। देखिए इस तरीके से इतनी बारिश हुई है, हमारे घर के सामने इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और निकल गया है पानी और बचा हुआ है। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पानी हो चुका है। आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी चली थी तो हर जगह थोड़े से कूड़े करकट हो चुके हैं। तो अब घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। भगवान ने अपना बारिश वारिश करके हवा हवा करके चले गए, तो अब हम लोगों का काम जो है उसको किया जाए। तो देखिए इस तरीके से हम आ गए, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, घर को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और देखिए मेरे ऊपर आज कितना ज़्यादा काम है, आप लोग भी देखिएगा कि आज काम बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर है। तो आज सारे कामों को निपटाना है। तो चलिए सारे कामों को अच्छे से निपटाया जाए। पहले तो घर के ही काम मैं कर लेती हूँ। सुबह 3:30 बजे आँख खुल गई है आज, तो पहले घर के कामों को निपटा लूँ। कुछ देर तक मैं बैठी थी कि बारिश ख़त्म हो तो फिर कुछ काम किया जाए। तो बस बारिश ख़त्म हो गई। देखिए धूप कितनी अच्छी निकल आई है, कितना बढ़िया लग रहा है। लगता ही नहीं कि रात में बारिश हुई थी। हमारे पूरे बरामदे पूरे किचन में पानी पानी हो गया, तो सब सूख गया, सब एकदम नॉर्मल हो गया। बाहर थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं, वो भी सूख ही जाना है। तो इतने कचड़े हमारे यहाँ निकले हैं। तो चलिए इस तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से पानी गिरा था तो उसके साथ कुछ धूल मिट्टियाँ भी आ गई हैं। तो सब साफ़ सफाई में लग गई। सुबह सुबह जितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, उसके बाद फिर आगे के काम भी अभी बाकी है करने के लिए। तो ये हम लोगों का काम है, भगवान का भी क्या मर्जी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मौसम ऐसा कभी मौसम ऐसा। तो सारे काम करने के बाद हमने बनाई चाय और चाय वाय पी करके मैं सुबह सुबह निकल आई। चलते हैं हॉस्पिटल, लेनी है दवा, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोगों को होता ही जाता रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। सुबह सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी घर वापसी आएंगे और फिर आराम करेंगे। देखिए बहुत अच्छा मौसम हो गया। मैं तो सोची थी कि आज हम जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया था तो हम लोग निकल चुके हैं। पहुंचना है हॉस्पिटल। जल्दी जाएंगे तो थोड़ा जल्दी नंबर लगेगा और जल्दी नंबर लगेगा तो फिर जल्दी से काम होगा। तो मैं सिर्फ सुबह चाय पी और चाय पी करके हम निकल आएँ। और चलिए चलते हैं हॉस्पिटल में, लेनी है दवा, क्योंकि दवा हो गई थी ख़त्म। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद अभी घर के भी काम बाकी है, घर में भी आकर के काम करना है। तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी ही निकली थी, क्योंकि मैं कहीं आने के बाद थोड़ा देर मैं आराम करती हूँ, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर आकर के अपना टाइम है घर में चाहे जैसे बिता लेंगे। तो हम लोगों के पास कितनी जिम्मेदारियाँ, कितने काम होते हैं और सारे कामों को मुझे देखना रहता है, सारे काम को टाइम टू टाइम करना रहता है। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी हूँ और अब लेनी है दवाइयाँ, डॉक्टर को दिखाना है, दवा लेनी है। उसके बाद फिर बस घर के लिए निकल चलना। तो मैं इस समय हूँ हॉस्पिटल के अंदर और चलिए चलते हैं डॉक्टर जी के पास, लेते हैं दवा। दवा लेने के बाद फिर हम घर की वापसी करेंगे। हमारे साथ जैसे सब चीज़ें जुड़ी हैं वैसे दवाई भी जुड़ी हैं, कुछ ना कुछ होते रहते। तो हमने सुबह बताया ना मैं सिर्फ चाय पी के निकली थी, तो हम लोगों को लग गया भूख और चलिए खाते हैं छोले और भटूरे। तो मैंने खाया छोला और कचौड़ी और बेटे ने खाया छोला और भटूरा। तो हम लोग कहीं भी चलते हैं, आने आते आते कुछ ना कुछ खाना पीना लग ही जाता है, क्योंकि भूख लग जाता है। ज़्यादा देर तक मैं भूखी रहती हूँ तो फिर मेरे सर में भी दर्द होता है, क्योंकि माइग्रेन में ज़्यादा देर भूखा रहा नहीं जा सकता। मेरी आदत भी है, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ भी इस समय, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ खाने का।
तो देखिए हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी और छोले आ गए हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग खाया जाए, खाएंगे पिएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलेंगे घर घर में चलेंगे, फिर करेंगे आराम। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं क्या क्या हुआ। सुबह इतनी बारिश हुई, बरामदा किचन पानी से एक हो गया। उसके बाद भगवान भी ऐसे अचानक से निकल गए कि लगता ही नहीं बारिश हुई थी। फिर अब हम चल आए दवा लेने के लिए, फिर हम लोगों ने कुछ खाया। अब मैं मेरा बेटा देखिए किस तरीके से हम लोग बतियाते हुए चल रहे हैं। अब मैं आ रही हूँ अपने गांव, क्योंकि मैं बाइक पे बैठ चुकी हूँ। बाइक से हम पहुँचने वाले हैं अपने घर, और घर पहुँचने के बाद फिर हम आपको आगे का ब्लॉग, आगे का वीडियो भी दिखाते हैं कि मैं घर में क्या क्या काम करने वाली हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो ये रहा मेरा गाँव का ब्लॉग। मैं मतलब अब चलिए चलते हैं घर। घर पहुंचने के बाद थोड़ा देर आराम के बाद मिल गई चाय। और थकान के बाद अगर चाय मिलती है कहीं से आओ जाओ ना, एक अलग सा सुकून, एक अलग सा अच्छापन लगता है, बढ़िया लगता है। तो हमको मिल गई गर्मा गर्म चाय। अब चलिए पी लेते हैं चाय। आज के ब्लॉग में आपको मेरा खाने का ज़्यादा दिखने वाला है। सुबह से मैं खा मचा रही हूँ। तो चाय वाय पिया, उसके बाद चलिए बनते नहीं, बना हुआ है करेमुआ की बताई थी ना सब्जी, दाल चावल लिया है मैंने और थोड़े से प्याज। और चलिए थोड़ा सा खा लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा तो बीत गया है, अब भूख तो लगने वाली ही है। तो खाते हैं खाना और फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा सा आराम। तो वो होता है ना, कहीं से आइए जाइए थोड़ा आराम करिए। और फिर दवा के लिए मैं थोड़ा टाइम से पहले ही कोई काम करना चाहती हूँ, जल्दी निकल जाती हूँ। फिर आने के बाद क्योंकि मैं कहीं से भी आऊँ तो मुझे नींद ज़रूर लगती। अब मैं सोती ज़रूर हूँ, इसलिए मैं आराम से गई। और देखिए टाइम पे मैं घर भी आ गई, चाय भी पिया, आराम भी किया और आराम से खाना भी खा ले रही हूँ। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे काम रहेंगे उनको भी अच्छे से निपटा लूँगी, तो थकान भी कम लगती है। धूप थी, ऐसा नहीं था कि धूप नहीं थी, बारिश हुआ तो धूप नहीं हुआ। आइए देखिए हमारी खटाई, जो मैंने इसको धुल करके रख दिया था छत पे सूखने के लिए, तो मैं इसको निकाल के नीचे उतार ली थी। अब इसको चलिए अच्छे से पन्नी में करके रख देते हैं। जब मैं मसाले को तैयार कर लूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से मेरी हो जाएंगी, तो इन खटाई को फिर एक बार धूप अच्छे से दिखाऊंगी। दिखाने के बाद फिर इसको अच्छे से मसाले में मसाले जो मैं हाथ से पीसूँगी, और मिर्च, ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी मिर्च, सारी चीज़ें डाल करके बढ़िया बनाने वाली हूँ खटाई। तो पहले तो इसको अच्छे से रख दूँ, नहीं तो लोग रखे बाहर भी थोड़ा सा नरम हो जाएंगे तो बनेंगे नहीं अच्छे से। तो पहले इसको पन्नी में भर करके बढ़िया से करके हटा करके रख दूँगी। धुल ली हूँ, सुखवा भी दी हूँ, सारी चीज़ें हो गई। अब बनाने से पहले एक बार थोड़ी सी सुखाई जाएगी। तो होता है ना, चीज़ें हैं लेकिन उनको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए घर की। हर चीज़ को हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करें, कौन चीज़ कहाँ पर किस वक्त इस्तेमाल हो जाएगी उसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग घर भी संभालते हैं, घर की चीज़ों को भी नहीं ख़राब करते, और कौन सी चीज़ें कैसी है, कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग उसी हिसाब से करते भी हैं। तो इस तरीके से देखिए आई, और चलिए अच्छे से सामान को हटा करके, अब ये है थोड़ी सी मैंने कली जो होती है, कतरा जिसको बोलते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा छिड़क के रखा था। अब इसको अलग पन्नी में करके मैं रख दे रही हूँ। ये सबको मैं अच्छे से रख दूँगी, फिर मसाले तैयार करके बना लूँगी। कि होता है ना कि चीज़ें आपके पास हैं लेकिन उनको रख रखाव, देखभाल, सबको समय पे सुखवाना, धूप दिखाना, सारी चीज़ें करना रहता है। तो आइए थोड़ा सा अब मैं नहा धो ली, बाल वाल धुल के, क्योंकि गर्मी है। भले ही बारिश हुई थी सुबह भोर में, लेकिन गर्मी, बारिश के बाद जो गर्मी लगती है, जो धूप निकलता है, वो तो और ही ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं शाम का समय धीरे धीरे हो रहा था, फिर मैं अपना अच्छे से बाल वगैरह धुल करके नहा ली, और आंगन में भी थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, जो बचे हुए पानी है, मैं अलग से ज़्यादा पानी वानी ख़राब नहीं करती। जो गंदे पानी बचे हुए हैं कपड़ा वपड़ा धुलने के बाद, वो सारी चीज़ को मैं अच्छे से आंगन को भी क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। क्योंकि मैं पानी वानी फालतू अड़ाती नहीं, बेकार नहीं करती, गिराती नहीं, तो मेरी ये आदत है ही नहीं। तो मैं देखिए इस तरीके से अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ करके रख दे रही। और एक चीज़, मैं जैसी हूँ रियल, मैं वैसा ही सारी चीज़ें दिखाती हूँ, ना कि मैं मतलब बनावटी वाला काम नहीं। जैसे मैं काम मेरा रहता है वैसे ही मैं सारी चीज़ें मेरी वीडियो में भी रहती। तो आइए अब शाम का समय हो गया, तो सब्ज़ी बनाते हैं आराम से। तो आज हमारे यहाँ बनने वाली नमक सब्ज़ी, और एक बनेगी आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि 2 कलर की सब्ज़ी हमारे यहाँ बनने वाली। किसी को नमक सब्ज़ी नहीं पसंद, किसी को आलू टमाटर के खाने हैं, तो इसलिए मैंने कहा दो झंझट बनाते हैं दोनों सब्जियों को आराम से। तो पहले हम नेनुआ को काट लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी निकलता है और टाइम लगता है इसको बनने में। और आलू वाला जो है वो भुजिया है, तो वो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी। तो पहले हम नेनुआ को काट लेंगे अच्छे से, क्योंकि शाम का समय हो गया, तो खाने की भी तैयारी होनी चाहिए, और समय पे सबको खाना भी मिलना चाहिए, सबको समय पे खाना भी
खाना ही चाहिए। खाना वाना सब कुछ समय पे हो तभी अच्छा रहता है। आगे पीछे कभी हो सकता है, कभी हो जाए, डेली नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आज निनुआ की सब्ज़ी और रोटी। तो बस अब सब मेरी कटना स्टार्ट हो गया है निनुआ। उसमें डालेंगे थोड़ी सी लहसुन और हल्की सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सबका देखना है, सबका स्वाद होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, तब साथ में खाने का मज़ा आता है। ये नहीं किसी को तीता ही लग रहा है, किसी को कम तीत है। तो जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ, 2 या 3 मिर्च हरी वाली उसको थोड़ा सा तल के भी निकाल लेती हूँ, तो जिसको थोड़ा सा ज़्यादा खाना है वो खा सकता है। तो देखिए हमारी इस तरीके से रोटियाँ भी बन गई हैं और सब्जियों को भी मैं लगभग और बना चुकी हूँ। तो ये देखिए 2 रोटी और रहेगी बनाने के लिए, और मैंने और रोटी वाटी सब बना के रख दिया है। सुबह शाम खाना होता है, टाइम पे हो। कभी आप 19-20 समय को कर सकते हैं, लेकिन डेली नहीं। खाना सोना सारी चीज़ें आराम से और समय पे भी होनी चाहिए। तो हमने ये इस तरीके से रोटियां बना ली। आइए आपको निनुआ की सब्ज़ी भी दिखा देते हैं। तो ये हमारी निनुआ की सब्ज़ी हल्दी, लहसुन और थोड़ी सी एक छोटी सी मिर्च के साथ हमने इस तरीके से बना ली है। अब चलिए थोड़ी सी आपको सूखी सब्ज़ी का भी दिखा देते हैं। ये हमारी चाय बची है, खाने के बाद हम इसको पियेंगे आराम से, मन हुआ तो बीच में भी पी लेंगे। और आइए थोड़ा सा आपको सूखी सब्ज़ी भी दिखा देते हैं। सूखी सब्ज़ी हमने थोड़ी सी ही बनाई है। तो ये रही हमारी सूखी सब्ज़ी। और आपको दिखाते हैं अभी आम का पन्ना, जो हमने आम को उबाल करके रखा था और दोपहर में मैंने बनाया था। तो ये है हमारा आम का पन्ना। इसमें पुदीना, चीनी, नमक और देखिए पानी के नीचे रखा गया है ताकि चींटियों को ये ना मिल सके और ये हमारी सुरक्षित बची रहें। और ये रहा मेरा चना और थोड़ी सी मूंग हमने भिगा के रखी है सुबह बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट